जय माता दी बच्चों। ठीक है आप लोग, ठीक है आप लोग, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंस और फॉर की, ठीक है ना, कि हम सिंस का कहाँ पे यूज करते हैं और फॉर का यूज कहाँ करते हैं। हालांकि अक्सर इसका यूज आपने देखा होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, राइट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, राइट। सिंस और फॉर का यूज बेसिकली हम कहाँ देखते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में, राइट। उसी के हम आप बात करेंगे कि कहाँ पे हम आप सिंस यूज करते हैं और कहाँ पे हम आप फॉर का। हालांकि ये फॉर का पूरा यूज नहीं है, ठीक है, अभी फॉर के यूज हमको देखने बाकी है, राइट। ये फॉर का बहुत सारे यूजों में से एक यूज है, क्लियर। और आज हम देख रहे हैं सिंस और फॉर कहाँ पे हम लगाते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस है बेसिकली, कंफर्म ना। पहली चीज तो दोनों का अगर हिंदी में आप सेंस देखोगे तो फॉर, सिंस और फॉर दोनों का हिंदी में सेंस क्या निकलेगा, से ही निकलेगा, ठीक है। अब सिंस कहाँ यूज करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, फिर फॉर कहाँ यूज करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। अब देखो, जब ये पूछा जाता है कि हम सिंस फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं तो एक जवाब ये आता है कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके साथ हम सेंस लगा देते हैं, और इसी पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में बता दिया जाता है निश्चित समय। क्या बता दिया जाता है, निश्चित समय बता दिया जाता है, ठीक है। जैसे जब आप ये कहते हैं कि वह सुबह से पढ़ रहा है तब लोग इसे निश्चित कहते हैं, क्या कहते हैं, निश्चित। अच्छा ठीक है, मैं अगर ये कहूं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो क्या ये निश्चित नहीं है, ये भी निश्चित है। लेकिन अब कुछ लोगों के पेट में ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि बचपन से एक रटा रटाया ज्ञान उनके दिमाग में चल रहा है कि 2 घंटा बोल देंगे तो वो अनिश्चित समय आ जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि किस 2 घंटे की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब टीचर से कभी बच्चा पूछने का प्रयास भी करता है, जैसे हम लोग भी पूछे थे तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन आ ही जाता था, राइट। जब बच्चों को मूर्ख बनाना होता है तो ये कहा जाता है, इस तरीके के एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं हमको, क्यों, क्योंकि ना हमको पता है ना हम बता पाएंगे, सीधी सी बात है। जब हमको पता होगा तभी तो बता पाएंगे ना, नहीं तो जो पता होगा वही बताएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एक बेहतर, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत हमको पड़ती है, नहीं तो क्या होगा, कोई भी कुछ भी पढ़ा के निकल जाएगा, झेलना आपको पड़ेगा। समझ में आई बात ना। तो इसका विशेष आप ध्यान दीजिए, क्या है कि जब ये कहा जा रहा है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो लोगों को लग रहा है ये तो निश्चित नहीं है, लग नहीं रहा, यही उनके दिमाग में इसको इंसर्ट कर दिया गया है बचपन से। और जब ये कहा जा रहा है कि बचपन से, सॉरी, सुबह से पढ़ रहा है वो, तो ये निश्चित लग रहा है, जबकि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। निश्चित अगर आप की बात करेंगे तो ये भी कंफर्म ही है, इसमें नहीं है कि 2 घंटा, 2 घंटे का मतलब क्या होता है, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट ही होता है, ये सबको पता है, समझ रहे हो ना। अब फिर यहां पर एक एक्सप्लेनेशन ये आता है कि अरे किस 2 घंटे की बात हो रही पता नहीं चल रहा है, कि आज के 2 घंटे की बात हो रही है कि कल के 2 घंटे की बात हो रही है, जो 10 दिन बीत चुका है उस 2 घंटे की बात हो रही है। अच्छा ये बताइए, जब आपसे ये कहा गया कि वो सुबह से पढ़ रहा है तब ये कंफर्म है, यहां पे ये सवाल नहीं हो सकता कि किस सुबह की बात हो रही है, हो सकता है कल वाली सुबह की बात हो रही हो, या 10 दिन पहले जो सुबह बीती थी उसकी बात हो रही है। ये सवाल इसके साथ नहीं आएगा साहब, इसके साथ भी आएगा ना, लेकिन हम करते नहीं है, क्यों, क्योंकि हम आप मानसिक गुलाम हो गए। समझ में आई बात ना, मानसिक क्या हो गए, गुलाम। तो जब इंसान मानसिक रूप से गुलाम हो जाता है तो सोचने समझने की जो उसकी बुद्धि होती है वो खत्म हो जाती है। तो जो लिखवा दिया गया छाप लिए, रीजनिंग हमने खो दी, लॉजिक हमने खो दिया, हम में तर्क करने की शक्ति नहीं रहेगी। कभी किसी बच्चे ने पूछा भी तो उसको डांट लिया गया है, मार दिया गया, और ये कह दिया अरे बड़ा बदतमीज है, बड़ा सवाल पूछता है, मतलब सवाल पूछ लिया तो बदतमीज हो गया। समझ में आ रही बात ना। तो पहली चीज समझो, सवाल पूछने में कोई बदतमीजी नहीं है, दिस इज योर राइट एंड यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस पूछने भी चाहिए, राइट। अब थोड़ा सा समझना लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है बेटा कि अगर आप निश्चित अनिश्चित के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी क्लियर ही नहीं कर पाएंगे सॉरी, कि क्या निश्चित है और क्या अनिश्चित है।
क्योंकि ये जो 2 घंटा आपको लग रहा है ना, ये सुबह से ज्यादा निश्चित अभी हो जाएगा। अभी देखना कैसे, जैसे मान लो आप किसी दोस्त के घर पे गए, उसके पिताजी बोले भैया वो सुबह से पढ़ रहा है। अब सुबह की टाइमिंग सुबह 4 बजे से 11:59 तक होगी, कंफर्म है? 11:59 तक तो सुबह ही होता है ना भाई, मॉर्निंग होता है। उसके बाद नून आफ्टरनून चलेगा, ठीक है। हम कह रहे 11 बजे पकड़ लो, 59 मिनट वो भी छोड़ दो। तो सुबह 4 बजे, इसके पहले जल्दी कोई उठेगा नहीं, राइट? तो अगर सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक का हिसाब किताब लगाओगे तो क्या चला, 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 7 घंटे हो गए। कितने? 7 घंटे हो गए। अच्छा ठीक है, ये जो 7 घंटे का पीरियड है, क्या आप इसमें कंफर्म कर पा रहे हो? जैसे कहा गया वो सुबह से पढ़ रहा है, उनके पिताजी ने कहा सुबह से पढ़ रहा है, आप कंफर्म कर पा रहे हो? वो 4 बजे से बैठा होगा, 5 बजे से बैठा होगा, 8 बजे से बैठा होगा, 10 बजे से बैठा होगा, कंफर्म कर पा रहे हो? सॉरी, बोलो, नहीं ना। और अगर उन्हीं के पिताजी ने ये कहा कि बेटा बैठो मैं बुला रहा हूं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है? 2 घंटे से। सपोज करो जब आप उसके पास, आप अपने दोस्त के घर पे गए तो उस समय घड़ी में 10 बजे रहे थे। कितने बजे रहे थे? अगर उनके पिताजी ने कहा कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, भैया आप बैठो मैं बुला रहा हूं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। सॉरी, खांसी आ रही थोड़ा सा। अगर उनके पिताजी ने कहा कि भैया आप बैठिए मैं बुला रहा हूं, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये तो एकदम एग्जैक्ट है। अगर आप 10 बजे पहुंचे तो 2 घंटा माइनस कर दोगे ना, तो कितने बजे बैठा होगा पढ़ने? 8 बजे से। क्लियर नहीं हुआ? ये कंफर्म नहीं हुआ? इसको हम अनिश्चित पढ़ रहे हैं। और सुबह मतलब 2 घंटा माइनस कर रहे हैं तो हमको एग्जैक्ट टाइमिंग मिल जा रही है उसके काम करने की, ये हमको अनिश्चित लग रहा है। लग नहीं रहा, ये हमारे दिमाग में इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। एक वाहियात एक्सप्लेनेशन दिमाग में भर दिया गया। और जो 7 घंटे का पीरियड वो हमको निश्चित बता दिया गया। अगर वो उनके पिताजी ने कहा कि भैया बैठिए मैं बुला रहा हूं, सुबह से वो पढ़ रहा है, इस सुबह से क्या मतलब आप समझ लेंगे, बताइए। आप कंफर्म हो पा रहे हो कि वो 4 बजे से बैठा होगा? आप कंफर्म, अब भी 10 बजे ही पहुंचे हो आप, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि सुबह से, तो क्या समझ पाओगे आप सुबह से? मतलब क्या समझ रहे हो? 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, 10 बजे से? कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा ना भाई। तो मसला निश्चित अनिश्चित का नहीं है। समझ में आई बात? ये चीज एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। अब समस्या क्या है कि हिंदी की जब ग्रामर की बुक्स आप लेंगे तो वहां पर निश्चित अनिश्चित लिखा गया है। तो समस्या ये नहीं है कि वहां, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत लिखा गया, सही गलत सही पे मैं बात नहीं करने आया, मैं बस एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं आपसे, जो कि सही है, हर एक तरीके से सही है। समझ में आ रही बात? अब समस्या इस बात की है कि बच्चा समझे कैसे, क्योंकि अभी तक जो आपको अनिश्चित लग रहा था वो तो आपको निश्चित से भी ज्यादा निश्चित लग रहा है, और जो आप तक अभी समझते आए थे निश्चित, वो आपको क्या लगने लगा? अनिश्चित लगने लगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हो पा रहे हो ना। तो इस निश्चित और अनिश्चित की हौच पौच से बाहर आइए। आप समझिए रीजन क्या है। सिंस, जिसको आप पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, एक्चुअल में जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहा जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, काम शुरू होने का समय, काम के शुरू होने का समय, ठीक है ना। अब एक चीज विशेष ध्यान देना कि पॉइंट ऑफ टाइम में कभी भी अमाउंट की बात नहीं होती है, संख्या की बात नहीं होती है, हमेशा समय का नाम होगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम आप चलें तो नेम ऑफ टाइम कह सकते हो आप, अपने समझने के लिए। समझ गए ना बेटा? नेम ऑफ टाइम कह सकते हो, यानी कि समय का नाम दिया गया हुआ। जैसे सुबह क्या है? समय का नाम है कि समय की संख्या है? बोलो, नाम है कि संख्या है? संख्या का मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 10 50, ये इसे संख्या कहते हैं। सोमवार से संख्या है क्या? ये दिन का नाम है। सोमवार एक समय है, समय का नाम हो गया। समझ में आई बात? तो जैसे अगर कहा गया कि वो सुबह से पढ़ रहा है बेटा, तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन। पढ़ने का काम कब शुरू हुआ? सुबह।
तो आंसर मिल गया हमको ना, ये हमारी पॉइंट ऑफ टाइम हो गई। मैंने कहा एक चीज का ध्यान ये देना है कि जब आप सिंस लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप संख्या को बाहर रखेंगे, अमाउंट नहीं लाएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे आप, बल्कि नेम ऑफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपने कहा, आपसे सवाल पूछा गया कि भैया कब से पढ़ रहे हो, तो आप यहां पर दो जवाब आपके पास हो सकते हैं। पहला, 2025 चल रहा है बेटा, तो सपोज करो आपका जवाब ये है कि आप 2010 से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने ये कहा कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, पहला जवाब। दूसरा जवाब, 2025 में 2010 घटा दो, रिड्यूस कर दो, माइनस कर दो, कितना होगा? 15 साल हुआ ना, 15 10 25। तो पहला जवाब आपका है कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, और दूसरा जवाब आपका क्या है कि मैं 15 साल से पढ़ रहा हूं। तो अगर जब आप कहेंगे 15 साल से पढ़ रहा हूं, तो आप भी सीधी सी बात है, 25 में 15 माइनस कर देगा तो 2010 ही आएगा ना। तो घुमा फिरा के आंसर आपका वही आया, 2010 ही। लेकिन कहने में फर्क है प्यारे। जब आप 2010 कह रहे हो, मैं 2010 से पढ़ रहा हूं, तब ये क्या बोल रहे हो आप? समय का नाम है, 2000 नेम ऑफ द ईयर है, अमाउंट ऑफ द ईयर नहीं है, ये नेम ऑफ द ईयर है, इस साल का नाम है बेटा 2010। तो इसलिए क्या लगेगा? ये सिंस लगेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन है, ना कि अमाउंट, ठीक है। लेकिन जब इसी प्रश्न का उत्तर आपने अमाउंट में दिया, आपने क्या कहा? 15 साल से पढ़ रहा हूं, तो 15 साल क्या ये नेम ऑफ द ईयर है कि संख्या है साल का? ये अमाउंट ऑफ टाइम है ना। तो ये जो 15 साल आप बोल रहे हो बेटा, इसी को, ये संख्या है, अमाउंट है, इसके लिए हमेशा क्या आएगा? फॉर आएगा। समझ में आई बात? जिसको आप अमाउंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या इसी अमाउंट ऑफ टाइम को हम कभी कभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर? तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन का मतलब बेटा पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि नेम ऑफ द टाइम। समय का जब नाम होगा तो हमेशा सिंस आएगा। अब यहां रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिंस मंडे, सिंस 2010, सिंस मॉर्निंग, संख्या नहीं है ना, तो सिंस ही लगेगा, क्योंकि वो नेम ऑफ द टाइम है। दैट्स इट। क्लियर? एग्जांपल देखिए क्या लिखा गया, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। देख रहे हो बेटा ना, वो सुबह से पढ़ रहा है, तो ये संख्या नहीं है। मॉर्निंग क्या है? पार्ट्स ऑफ द डे है ना, दैट मीन्स नेम ऑफ द टाइम है, तो क्या लग गया? सिंस लग गया। यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। 2010 क्या है? नेम ऑफ द ईयर है, साल का नाम है, ना कि संख्या, ठीक है। तो खेलने का काम शुरू कब हुआ? 2010 में। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन हुआ ना इस सेक्शन का। क्लियर? इस सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या लग गया बेटा? सिंस। सिंस कभी भी संख्या के साथ नहीं आएगा, ठीक है, और हिंदी में से ही निकलेगा सिंस उसका। क्लियर है बेटा? अब फॉर का देखो यूज, क्या बोला गया कि अमाउंट ऑफ टाइम। अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब सीधा सा क्या है? संख्या। क्या बेटा? संख्या। इसी को हम आप पीरियड ऑफ टाइम भी कहते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कहते हैं। क्लियर? अब संख्या का मतलब क्या है? 1 2 3 4 10 50 ऐसा, ठीक है ना। अब कह रहे बेटा ही हैज बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये बहुत समय से, फॉर अ लॉन्ग टाइम का आंसर हमेशा संख्या में आएगा। जब आप किसी से कहते हैं कि मैं बहुत समय से उसके साथ हूं, तो ये बहुत समय का साथ क्या होगा? आप नेम ऑफ द टाइम नहीं बोलोगे, वहां पर क्या बोलोगे आप? अमाउंट ऑफ टाइम बोलना पड़ेगा। बहुत समय से साथ मतलब अरे भैया 50 साल से हैं, 15 साल से हैं, 20 साल से हैं। समझ में आई बात ना? तो इसलिए अ लॉन्ग टाइम के साथ हमेशा फॉर आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर? ही हैज बीन विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय से मेरे साथ है। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। कब से पढ़ रहा हूं बेटा? 2 घंटे से। 2 संख्या है कि नहीं? अमाउंट है ना, 2 घंटे से, तो 2 आवर्स क्या है? अमाउंट है, तो प्रिपरेशन क्या आ गया बेटा? फॉर आ गया। समझ में आ रहा है? 2 घंटे बेटा, 1 2 4 घंटे, 2 घंटे, 2 हफ्ते, 10 दिन, 50 साल। समझना मेरी बात? ये सब क्या है? संख्या है, समय का, अमाउंट ऑफ टाइम है, हमेशा फॉर आएगा। क्लियर? एकदम एग्जैक्ट समझ लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। नेम ऑफ द टाइम है तो सिंस लगाओ। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन भी कहते हैं उसको, ठीक है। और समय की जैसे ही संख्या मिले आपको, अमाउंट मिले, तो समझ रहा फॉर ही लगेगा, दूसरा कोई ऑप्शन
मत ढूंढिएगा। क्या कहा बेटा? सोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 days। देखो सेम सेंटेंस है ना, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट और सोहन, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। बाकी अब देखो यहाँ पर लिखा गया फॉर 3 days, यहाँ पर लिखा बेटा सिंस 2010। बेटा वो 3 दिन से खेल रहा है, 3 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, तो 3 दिन क्या है? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, अमाउंट ऑफ टाइम है, समय की संख्या है ना, कितने दिन, कितने हफ्ते, ऐसा। लेकिन 2010 क्या है? नेम ऑफ द टाइम है, नेम ऑफ द ईयर है। तो जब समय का नाम दिया गया हो प्यारे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन की बात हो तो हमेशा सिंस लगाओ। अब जैसे देखो, और अगर समझना चाहें, आप हिमालय का प्रोडक्ट यूज करते होगे ना सब, कोई ना कोई फेस वॉश हो गया या कुछ हो गया, क्रीम हो गई, कुछ ना कुछ यूज करते हो ना, वहां पे चेक करो, लिखा होगा सिंस 1930, लिखा होगा कि नहीं? ठीक है, जैसे 2025 चल रहा है ना, अब 2025 में 1930 घटा दो, कितना बचेगा? बोलो, कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें क्या है। 2025 माइनस 1930, 95 साल हो गए ना। बोलो, अब 95 ईयर्स उस कंपनी को शुरू हुए कितने दिन हो गए बेटा? कितने साल, नॉट डेज, कितने साल हो गए? 95, 95 ईयर्स हो गए, 95 साल हो गए ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, 1930, अगर आप देखो कभी हिमालय कंपनी के मालिक से मिलो, सपोज करो वो आपकी है, आपसे पूछा गया कि सर ये कब शुरू किया आपने, तो आप कहोगे सर, इसके 2 आंसर होंगे, सर 95 साल हो गए। कितने साल हो गए? तो सीधी सी बात है भाई, आप अगर 2025 में 95 माइनस कर दोगे तो 1930 ही आएगा ना, 1930 ही तो आएगा। बोलो, अब वहां पे सिंस 1930 आई थिंक लिखा होता है, आप चेक कर लेना, 1930 है राइट, लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा सिंस ही है। तो 1930 अगर आया तो 1930 नेम ऑफ द ईयर है। अब इसके जवाब देने के 2 तरीके, अगर मालिक ने कहा कि हम इसको 1930 से शुरू किए, ये कंपनी कब शुरू की है? 1930, तो 1930 क्या है? नेम ऑफ द ईयर है, समय का नाम है ना, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन है, काम शुरू होने का समय है ये, तो सिंस लग गया बेटा, इसलिए हमेशा सिंस 1930 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? उसके प्रोडक्ट पे लिखा होता है ना सिंस 1930, फॉर नहीं लिखा गया, क्यों? क्योंकि फॉर तब लिखा जाता जब यहां पर समय की संख्या दी जाती, यानी कि वो 1930 ना बोल करके अगर ये कह दें कि 95 साल से कंपनी चल रही है, ये 95 साल हो गए शुरू हुए, तो 95, 95, 96, 97, ये सब क्या है? अमाउंट है ना, टाइम का संख्या है, तो प्रीपोजिशन क्या आएगा? फॉर आएगा। अब समझ में आ रहा है बच्चों? तो रटना नहीं है, ये क्लियर है? सिंस कहां लगेगा, फॉर कहां लगेगा, और दोनों का हिंदी में बेटा से ही मतलब होता है। निश्चित अनिश्चित के चक्कर में कतई मत पड़िए, निश्चित अनिश्चित जैसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है? हाँ, एनी डाउट? ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, जय माता दी।